दीपक हवन कुंड बन जाएगा। अगर आप थोड़ी सी सावधानियाँ और कुछ चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको ये बहुत लाभ मिलेगा। आजकल ये उपाय तो बड़े बड़े मंदिरों में भी होते हैं, चाहे आप देखो बहुत सारे मंदिरों में यही हो रहा है। मेहंदीपुर बालाजी में भी अग्नि जलाकर रखते हैं, उसमें प्रसाद चढ़ा देते हैं, या बड़े से दीपक को जला लेते हैं, उसमें प्रसाद चढ़ा देते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे महाकाल उज्जैन के जब दर्शन करेंगे तो उधर साइड में दीपक जलते रहते हैं, दो दो, उसमें भी प्रसाद चढ़ाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि जो भी व्यक्ति प्रसाद चढ़ा रहा है वो सीधा अग्नि भोग के रूप में उस देवता को जल्दी प्राप्त हो और जल्दी ही लाभ मिलना शुरू हो जाए। आज आप देखते हैं कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे तुरंत लाभ मिले, इसलिए हर कोई कोशिश करता रहता है कि अग्नि भोग दिया जाए। पहले अग्नि भोग देना बहुत ही सरल होता था, क्योंकि हमारे पूर्वज अग्नि जलाकर ही रखते थे और घर में चूल्हा जलता ही रहता था, जिसकी वजह से उसमें से आग निकालकर सीधा ही जो भी चीज़ हम देवताओं को अर्पण करना चाहते थे अर्पित कर देते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब कुछ चीज़ें बदल गई हैं। इसी वजह से लोगों ने दीपक के अंदर ही इलायची, लौंग, मिश्री और बहुत सारी चीज़ों को डालना शुरू कर दिया है, जैसे फूलों की पत्तियां भी, और दीपक के नीचे भी पत्तियां डालते हैं, कई तरह के अनाज भी डाले जाते हैं। इससे आपको सरल तरीके से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ को हर युग के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा बदला जाता है। हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि हर युग में या जो समय है उस समय की जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं में ही हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो सरल भी हों, अधिक लाभ भी दें और सबके लिए उपयोगी हों। तो आप देखें जो भी ये कार्य करते हैं उनके दीपक में चमत्कार हो जाता है, दीपक ही हवन कुंड बन जाता है। और हवन की महिमा तो आप सभी जानते हैं। अगर किसी के घर में हवन होता रहता है तो शुद्धिकरण बहुत ही जल्दी होता है, हवा में फैले बैक्टीरिया तक मरते हैं। इसका एक उदाहरण तो बताया गया है कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो हवन करते थे और उनका घर बंद था, तो अंदर उनके गैस बहुत ही कम मात्रा में पहुंची और वो व्यक्ति बच गए, जबकि और व्यक्तियों को बड़ा ही दिक्कतें हुई या वो नींद में ही एक्सपायर हो गए। तो ये चीज़ें आप देखते हैं कि इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट आता है, ये सीधा ही हमें उस चीज़ से जोड़ते हैं। हवन का जो लाभ है वो वैज्ञानिक भी है और हमारे पूर्वज इसके बारे में तो बताते रहते हैं। आप देखो इन्होंने भी फूल पत्तियां सब कुछ डाल रखा है, क्योंकि देखो भाई जो समाज के लिए जो चीज़ें अगर हम कर सकते हैं सरलता से तो वो क्यों ना करें, इससे बहुत लाभ मिलते हैं। घर में एक तरह से खुशबू आती है जो पॉजिटिविटी को बढ़ाकर लाती है और कुछ उपाय करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। जैसे अगर आप मिश्री डालते हैं तो सीधा ही मीठे का भोग लग जाता है। अगर आप छोटी इलायची, हरी इलायची डालते हैं तो वो देवताओं को आकर्षित करती है। अगर आप बड़ी इलायची डालते हैं तो वो नेगेटिविटी को दूर करती है। अगर आप लौंग डालते हैं तो वो शक्ति का आह्वान करती है। अगर आप फूल की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां डालते हैं तो वो माता लक्ष्मी को पुकारती हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। ऐसे ही कई लोग इसमें इत्र भी डालते हैं। और अगर आप चने की दाल डालते हैं तो आपका बिस्मत बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप राई डालते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है।